नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक और नई हॉट रोमांटिक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम द गिफ्ट है। अगर आप लोग इस वेब सीरीज को देखना चाहते तो आप इस वेब सीरीज को जो है पिंक फ्लिक्स जो नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है वहाँ पर आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आशा नाम की लड़की से जिसकी दूसरी शादी हो चुकी होती है लेकिन उसका पति मर जाता है। अब आशा को अपनी फ्रेंड का फ़ोन आता है और उससे बातें करती है, लेकिन आशा इसी बीच में कहती है कि उसकी बहू ज्योति है उससे बहुत ही ज़्यादा जलती है क्योंकि ज्योति जो है जो कि लगभग आशा की उम्र की ही होती है और आशा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और दूसरी तरफ आशा कहती है कि जिस व्यक्ति से मैंने शादी की थी उसने कहा था कि मैं सारी की सारी जायदाद तो है जो कि मेरे नाम कर देगा, लेकिन उसने सारी की सारी जायदाद इनकी मेरे बेटे जो कि मेरा सौतेला बेटा है रमन के नाम पे कर दी है। अब आशा और ज्योति के बीच में हर रोज झगड़ा होता रहता है, चाहे वो खाना खा रहे हो कुछ भी करे, और रमन जो है इस बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। रमन जो है बीच बीच में ज्योति को समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम जो है इनकी माँ से किसी भी तरह की कोई बहस मत किया करो, लेकिन ज्योति कहती है वो मेरी माँ नहीं है बल्कि मेरी उम्र की है, यानी कि हम दोनों एक ही एज के और ना ही उसमें माँ वाला कोई गुण भी है। और उसके बाद रमन जो है अब ऑफिस चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि यानी कि इन दोनों के झगड़े के बीच में मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अब ज्योति जो है अपने जवानी के दिनों को याद करने को लगती है, यानी कि जब उसकी शादी हुई होती है और इसी बीच में वो अपने उस दौर में चली जाती है जब उसकी शादी होने के बाद उसकी फर्स्ट स्वागत होती है और किस तरह से वो रमन के साथ इंटीमेट होती है। आपको बता दें कि इसी तरह से इस वेब सीरीज आपको जो काफ़ी रोमांटिक सीन देखने को मिलने वाले ज्योति और रमन के बीच में। लेकिन दूसरी तरफ जब कहानी नया मोड़ लेती है, ज्योति जो होती है घर से बाहर आती है और वो पानी पीने की कोशिश करती है तो कमरे में देखती है कि उसकी माँ यानी कि जो कि उसकी सौतेली माँ आशा जो होती है जो कि एक कमरे बंद होती है और टेलीफोन चला रही होती है और टेलीफोन में इनकी दूसरी मूवी देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा इनकी दूसरी मूड में आ जाती है। अब ज्योति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती है, लेकिन ज्योति चुपचाप ज्योति वहाँ से आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको फिर से ये देखने को मिलता है कि रमन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सारी की सारी बातें अपने एक नौकर से शेयर करता है जिसका नाम मनोहर होता है। तो मनोहर कहता है कि भैया सारा का सारा जुगाड़ तो हो जाएगा लेकिन इसके लिए थोड़ा सा खर्चा आएगा। तो रमन कहता है कि खर्चे की कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे जाने से पहले तुम इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा जुगाड़ चलाओ कि इन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। तो यानी कि रमन जो था बाहर चला जाता है और मनोहर जो कि एक नौकर होता है पहले जो होता है जो कि आशा के कमरे में जाता है रात को और ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बहू ने ज्योति ने भेजा है और उसके बाद कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो रमन जो है वो तो चला गया होता है, लेकिन दूसरे मनोहर जो होता है वो सबसे पहले आशा के साथ इंटीमेट होता है, इनकी काफ़ी ज़्यादा उसके यहाँ गपागप करता है जो कि आपको वेब सीरीज में देखने को मिलने वाला है। पहले तो आशा मना कर देती है लेकिन जब आशा को लगता है कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि मनोहर को पता है कि आशा जो है उसका पति तो ऑलरेडी मर चुका है लेकिन आशा की उम्र अभी काफ़ी जवान है और उसको वो सब कुछ चाहिए जिसको कोई भी नहीं दे सकता। अब उसके बाद जब मनोहर जब धक्का धक यानी कि आशा को काफ़ी पेलता है और उसके वहाँ से आ जाता है और आशा काफ़ी अब खुश हो जाती है। अब मनोहर जो होता है उसके बाद ज्योति के कमरे में चला जाता है और उसके साथ जो काम करने की कोशिश करता है। अब ज्योति मना करी थी पहले लेकिन बाद में ज्योति को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ज्योति को पता है कि उसके पति से कुछ होने वाला तो है नहीं। अब ज्योति और आशा दोनों काफ़ी मज़े लेती हैं, इनकी मनोहर जब पहले आशा के साथ उसके ज्योति के बाद इनकी इंटीमेट होता है और इस तरह से ये सारा आपको वेब सीरीज में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ये वेब सीरीज बिल्कुल आपके लिए नहीं बनी है और ये एक फैमिली वेब सीरीज नहीं है क्योंकि वेब सीरीज इनकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिंक फ्लेक्स एप्लीकेशन उस पर लीज हो चुके काफ़ी रोमांटिक आपको वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है। और उसके कहानी में आपको ये भी देखने को मिलता है कि अंत में कि अब रमन जो होता है वापस आ जाता है और उसके मनोहर से पूछता है कि तुमने इन दोनों के ऊपर यानी ऐसा कौन सा जादू कर दिया। तो मनोहर उसको कुछ नहीं बताता लेकिन कहता है कि मैंने एक नई तकरीब जो चलाई थी। अब ये थी छोटी सी अपडेट इस वेब सीरीज के बारे में, आशा करती हैं आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर